हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम अशोक कुमार सैनी है और आज के टॉपिक में मैं आपको एक्सरे डिस्कवरी से रिलेटेड एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ। देखिए, अगर आपको एक्सरे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है तो गूगल प्ले स्टोर पर पैरामेड ट्यूटर नाम से एक एप्लीकेशन है जिसमें आप रेडियोग्राफी से रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं हम टॉपिक की ओर। आज के टॉपिक में हम एक्सरे जो डिस्कवरी है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को प्रॉब्लम्स को देखेंगे। देखिए, एक्सरे डिस्कवरी के कुछ एमसीक्यूज हैं जिसमें पहला एमसीक्यूज है, हु इज गिवन क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। एक्सरे की डिस्कवरी का क्रेडिट किसे दिया गया? आपको पता है विलहेल्म कॉनरेड रोन्टजन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरेज वर डिस्कवर इन। एक्सरेज की डिस्कवरी कब हुई थी? 1895 को हुई थी। रोन्टजनोग्राम इज अनदर नेम फॉर रेडियोग्राफ और एक्सरेज। देखिए, एक्सरेज की खोज रोन्टजन ने की थी, इसलिए एक्सरेज को रोन्टजनोग्राम भी कह दिया जाता है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सरे इमेजिंग यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोस्टिक। मेडिकल डायग्नोस्टिक में सामान्य प्रकार की जो इमेजिंग काम में ली जाती है, टेक्निक काम में ली जाती है, वो कौन सी है? रेडियोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो इसमें आंसर रेडियोग्राफी होगा। सीटी स्कैन सामान्यतः उपयोग में ली जाने वाली नहीं है, एमआरआई नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल केस में काम में ली जाती है। जनरली रेडियोग्राफी काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज ऑन 8 नवंबर 1895। देखिए, एक्सरे की डिस्कवरी विलहेल्म कॉनरेड रोन्टजन ने की थी। आपको ये स्पेलिंग एकदम अच्छे से याद करनी है क्योंकि एग्जाम के अंदर ये बहुत बार इसको पूछा जाता है। जो कॉनरेड है, रोन्टजन है, उनकी नाम की स्पेलिंग भी पूछ लिया जाता है और प्रैक्टिकल एग्जाम में जो वाइवा होते हैं, वाइवा के अंदर भी नाम की स्पेलिंग पूछ ली जाती है। तो इसकी स्पेलिंग आपको एकदम अच्छे से याद करनी है। इसका आंसर होगा ए, विलहेल्म कॉनरेड रोन्टजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डेट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज बाय विलहेल्म कॉनरेड रोन्टजन। रोन्टजन ने एक्सरे की खोज किस डेट को की थी? तो आपको पता है ये 8 नवंबर 1895। हाउ डिड विलहेल्म कॉनरेड रोन्टजन डिस्कवर एक्सरेज। रोन्टजन ने एक्सरे की डिस्कवरी किस प्रकार से की थी? थ्रू ए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के द्वारा नहीं की थी। बाई कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट विद द कैथोड रेज। कैथोड रेज पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके, एक्सपेरिमेंट तो कर रहे थे कैथोड रेज से, लेकिन वो तो बहुत सारे साइंटिस्ट कर रहे थे। कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट से वो कभी भी एक्सरेज का पता नहीं लगा सकते थे। उन्होंने पता कैसे लगाया था? बाई ऑब्जर्विंग ए ग्लोइंग फ्लोरोसेंट स्क्रीन इन हिज लैब। उनकी लैब में एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, वो ग्लो करने लग गई थी, जिसपे पेपर के ऊपर बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड का लेप किया हुआ था, जो फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है उसके द्वारा ये हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ विलहेल्म कॉनरेड रोन्टजन्स डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। इसका क्या जो महत्वपूर्ण विशेषता है या क्या महत्वपूर्ण है, इसका क्या उपयोग है जो सबसे ज़्यादा हुआ है, वो है इट रिवोल्यूशनाइज्ड मेडिकल डायग्नोसिस एंड इमेजिंग। हाँ, ये सही है। एक्सरे की खोज से क्या हुआ है? मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड जो इमेजिंग है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी, उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। इट लेड टू डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स की खोज के अंदर एक्सरेज का कोई योगदान नहीं है। इट रिजल्ट्स इन द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन। टेलीफोन की खोज में भी एक्सरेज का कोई योगदान नहीं है। इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर के डेवलपमेंट में भी इसका कोई योगदान नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, इट रिवोल्यूशनाइज्ड मेडिकल डायग्नोसिस एंड इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द फिनोमिना वेयर सर्टेन मटेरियल कैन इमिट लाइट व्हेन एक्सपोज्ड टू एक्सरेज। देखिए, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो क्लास ली थी, क्लास में बताया था। अगर आप भी एक क्लासेस देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप सारी क्लासेस देख सकते हो। ये डेली क्लास होती है रेडियोग्राफी के बारे में, जिसमें रेडियोग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स को स्टडी करवाया जाता है। और एक आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। उसमें जो रेडियोग्राफी के बारे में जो भी अपडेट्स होते हैं, नई वैकेंसी आती है या फिर क्लासेज होती है, उनका लिंक आप उसको उसमें मिल जाएगा आपको। तो व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द फिनोमिना वेयर सर्टेन मटेरियल्स कैन इमिट लाइट व्हेन एक्सपोज टू एक्सरेज। कुछ पदार्थों को एक्सरे से एक्सपोज करते हैं तो वो लाइट इमिट करते हैं। इस फिनोमिना या इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो एक्सरे स्कैटरिंग नहीं, एक्सरे डिफ्रैक्शन नहीं,
एक्सरे फ्लोरोसेंस। मैंने आपको बताया था कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अगर एक्सटर्नल स्टिमुलेशन दिया जाए तो उस एक्सटर्नल स्टिमुलेशन से वो क्या होते हैं, वो लाइट इमिट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये एक्सरे डिस्कवरी के सारे जो MCQs है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक लेके जल्दी आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।